पुखरैला गांव में हाथ काटने वाली चुड़ैल का बहुत खौफ था। आए दिन गांव में किसी न किसी की लाश मिलती थी। चुड़ैल लोगों को मारने के बाद उनका दोनों हाथ काटकर अपने साथ ले जाती थी। एक दिन सुबह सुबह भोलू और राजू खेत में पानी पटाने के बाद गोनू के चापाकल पर हाथ पैर धोने जाते हैं। तभी चापाकल के बगल में ही गोनू की लाश पड़ी होती है। ये देखकर दोनों काफी घबरा जाते हैं। अरे ई का हुई गवा, ये तो गोनू है, इसकी हालत किसने की होगी? अरे भोलू, सत्यानाश चुड़ैल के अलावा और कौन कर सकता है? देखो गोनू को कितनी बेरहमी से मारा है। इसके भी दोनों हाथ काटकर अपने साथ ले गई। हाँ राजू, तुम सही बोल रहे हो। अरे जल्दी चलो, इस बारे में निर्मला भाभी को बताना पड़ेगा। उस बेचारी को तो पता भी नहीं होगा कि गोनू भैया अब इस दुनिया में नहीं रहे। भागते हुए राजू और भोलू गोनू के घर जाते हैं और सारी बात निर्मला को बता देते हैं। निर्मला भागती हुई गोनू के मृत शरीर के पास आ जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। ए जी उठिए ना, आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आप तो बोल रहे थे कि कल सुबह आएंगे, इसलिए मैं आपकी राह देखकर सो गई। अरे मेरे पति ने उस चुड़ैल का क्या बिगाड़ा था? निर्मला की जोर जोर से रोने की आवाज सुनकर राजू और भोलू की पत्नी के साथ साथ बाकी सभी गांव वाले भी वहां आ जाते हैं। भोलू की पत्नी सरला उसे चुप कराती है। अरे चुप हो जाओ बहन, अब रोने से गोनू भाई वापस नहीं आएंगे। धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। किसी तरह सरला और बाकी औरतें निर्मला को समझा बुझाकर शांत करती है। गोनू की मौत के बाद गांव वाले और भी ज्यादा सावधान हो जाते हैं। लोगों ने रात में निकलना एकदम बंद कर दिया। बच्चे, बूढ़े, जवान सभी घर में कैद होने को मजबूर थे। चुड़ैल रोज रात को अपने शिकार की तलाश में गांव में घूमती, लेकिन उसे कोई आदमी नहीं मिला जिसे वो मार सके। अरे ये क्या हो रहा है? एक भी आदमी बाहर नहीं निकल रहा। ऐसे ही चलता रहा तो मैं शिकार कैसे करूंगी? मेरे लंबे लंबे हाथों में शक्तियाँ कहाँ से आएगी? कैसे भी करके इस गांव वालों को घर से बाहर निकालना पड़ेगा। चुड़ैल कुछ दिनों से बिना किसी का शिकार किए भूखे पेट ही लौट जाती थी। एक दिन भोलू का बेटा सोनू घर से बाहर जाने की जिद करने लगा। माँ, मुझे आज बाहर खेलने जाना है, बस थोड़ी देर के लिए बाहर जाने दो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में रहो। लंबे हाथों वाली चुड़ैल आ गई ना तो सीधे अपने लंबे हाथों से पकड़कर खा जाएगी। चुड़ैल अगर आ भी गई तो मैं छुप कर घर आ जाऊंगा। चुप कर, चुड़ैल तेरी मासी माँ लगती है जो आराम से तुझे घर आने देगी। जिद मत करो सोनू, मैंने बोल दिया ना नहीं जाना है। सरला उसे डांट ही रही थी, तभी भोलू आवाज सुनकर वहां आ जाता है। अरे भाग्यवान, क्यों डांट रही हो मेरे बेटे को? डांटू नहीं तो क्या करूं? कब से आपके साहबजादे को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बाहर नहीं जाना है, लेकिन ये मेरी सुनने को तैयार ही नहीं है। ये मैं क्या सुन रहा हूँ बेटा? अरे तुम्हारी मम्मी बिल्कुल सही बोल रही है, जिद मत कर, बाहर जाना खतरे से खाली नहीं है। सरला और भोलू सोनू को डांट रहे थे, तभी भोलू के घर के बाहर खड़ी चुड़ैल सारी बातें सुन लेती है। अच्छा, तो मेरे शिकार को बाहर आने से रोका जा रहा है। मैं भी देखती हूँ ये बच्चा बाहर कैसे नहीं आता है। भोलू और सरला दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। तभी चुड़ैल एक छोटे बच्चे का रूप धारण करके फुटबॉल खेलने लगती है। इधर सोनू मन मारकर किसी तरह घर में बैठा था, लेकिन उसका मन अभी भी बाहर की तरफ भाग रहा था, इसलिए बार बार वो खिड़की से बाहर की तरफ देख रहा था। तभी उसे वो फुटबॉल खेलता हुआ बच्चा दिखता है। वो उसे बाहर की तरफ आने का इशारा भी करता है, लेकिन दरवाजे के सामने उसके माता पिता थे, इसलिए वो बच्चा अपना हाथ लंबा करके खिड़की से ही सोनू को घर से बाहर निकाल लेता है। ओह, आखिरकार मैं घर से बाहर आ गया, लेकिन तुम्हारे हाथ इतने लंबे कैसे हो गए? मेरे हाथ तो पहले से ही लंबे हैं, दिखाओ तुम्हें अपने लंबे हाथ। हाँ बिल्कुल। बच्चे के रूप में जो चुड़ैल थी वो अपने असली रूप में आ जाती है। ये देखकर सोनू घबरा जाता है। अरे क्या रे, ये तो चुड़ैल है। मम्मी पापा सही बोल रहे थे, मुझे घर से बाहर नहीं आना चाहिए था। सोनू डर से घर की तरफ भागने लगता है। तभी चुड़ैल अपने लंबे हाथ करके सोनू को पकड़ लेती है। इतनी मुश्किल से तुझे घर से बाहर लेकर आई और तू वापस घर के अंदर जा रहा है। आज मैं तेरा शिकार करूंगी।
इतना बोलकर चुड़ैल अपने लंबे लंबे नाखून से सोनू के गले पर वार करती है। वो जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर सरला भागी भागी घर से बाहर आती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब तक सरला सोनू के पास जाती उससे पहले वो चुड़ैल उसे मार चुकी थी। मेरे बेटे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तूने इस मासूम की जान ले ली? सोनू मेरा बच्चा, अब कैसे रहूंगी मैं तुम्हारे बिना? ये सब तुम गांव वालों की वजह से हुआ है। अगर तुम लोग पहले ही मेरा शिकार बनने आ जाते तो मैं इस बच्चे को छोड़ देती। कोई बात नहीं, तुम रोना बंद करो, मैं तुझे तेरे बच्चे के पास पहुंचा देती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल सरला को भी मार देती है। दोनों माँ बेटे को मारने के बाद उसका खून पीती है और दोनों के हाथ काटकर अपने हाथों में लगा लेती है। भोलू को जैसे ही इस बात की जानकारी हुई वो तुरंत भागता हुआ चुड़ैल के पास जा रहा था, लेकिन राजू और गांव का एक आदमी उसे रोक लेता है। अरे भोलू भैया, जो होना था सो हो ही गवा। अब तुम्हारे जाने से भाभी और बच्चे जिंदा नहीं होंगे। वहाँ मत जाओ, वो भूतनी तुम्हें भी मार डालेगी। उसने मेरे बीवी बच्चे को मार दिया, अब मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अरे पागल मत बनो, वो कोई इंसान नहीं है जो उससे बदला लेने चल दिए। बदला लेना लेकिन समझदारी से, अभी हमारे पास लड़ाई करने के लिए कुछ नहीं है। इतना समझाने के बाद भोलू सबकी बात मानकर रुक जाता है। उधर चुड़ैल बहुत खुश थी। आज तो मजा आ गया, एक साथ दो शिकार मिल गया। आज तो और ज्यादा शक्तिशाली हो गई मैं। इतना बोलकर चुड़ैल गायब हो जाती है। आज जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पूरा का पूरा गांव खाली हो जाएगा। जल्द से जल्द इसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा। उसके बाद इसी सिलसिले में सभी गांव वाले एक बाबा से मिलने जाते हैं जो बहुत दिनों से गुफा में तपस्या कर रहे थे। जैसे ही गांव वाले गुफा में पैर रखते हैं बाबा ध्यान से बाहर आ जाते हैं। वो बहुत खतरनाक चुड़ैल है, उसकी सारी शक्तियाँ उसके हाथों में हैं। उसके हाथ नष्ट कर दो, वो अपने आप नष्ट हो जाएगी। सभी तपस्वी का धन्यवाद करने के बाद वहाँ से गांव आ जाते हैं और चुड़ैल को मारने की योजना बनाते हैं। अगले दिन शाम होते ही घर से बाहर राजू और भोलू बैठकर आपस में बातें करने लगे। अरे भाई भोलू, ये जो हमने योजना बनाया है वो कामयाब तो होगा ना? काहे कि अगर तनिक भी गड़बड़ हुआ तो हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। डर से जान निकल रहा है, पता नहीं मैं उस चुड़ैल को कैसे संभालूंगा। कुछ नहीं होगा राजू, तू डर मत, तू अकेला नहीं है, मैं हूँ तेरे साथ। अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ तो गांव वाले हैं साथ, सब मिलकर संभाल लेंगे। दोनों बातें कर ही रहे थे तभी जोर से हंसने की आवाज आती है। लगता है वो चुड़ैल आ गई। तैयार हो जा राजू सामना करने के लिए। मन खुश हो गया, आज फिर से दो शिकार। मुझे छोड़ दो चुड़ैल जी, मेरे बीवी बच्चे हैं, मेरे बिना कैसे रहेंगे? चुड़ैल आप मुझे मार दो, इसे छोड़ दो। अब तुम मुझे सिखाएगा किसे पहले मारो। चलो तुम दोनों की इच्छा मैं एक बार में पूरी कर देती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल दोनों हाथों से दोनों का गला पकड़ती है। तभी राजू की पत्नी और एक गांव की औरत मिलकर चुड़ैल के दोनों हाथ काट देते हैं। ये क्या किया रे? मैं मर गई, मेरा शरीर जल रहा है। ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया। धीरे धीरे करके उस चुड़ैल का पूरा शरीर जल जाता है। उसके बाद फिर से गांव में पहले की तरह चहल पहल शुरू हो जाती है और पूरा गांव खुश होता है।